हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएसएफ, सीआईएसएफ, कांस्टेबल जीडी के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले 18 अक्टूबर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, इस पेपर को सॉल्व करने के बाद आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न एनालॉजी से संबंधित है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पर जिस प्रकार ऑस्ट्रिच संबंधित है बर्ड से, उसी प्रकार क्रोकोडाइल किससे संबंधित होगा। दोस्तों, ऑस्ट्रिच जो है वो बर्ड की कैटेगरी में आता है, ठीक। शुतुरमुर्ग एक पक्षी की श्रेणी में आता है, तो उसी प्रकार जो क्रोकोडाइल है वो एक रेप्टाइल यानी कि सरीसृप की श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रकार नोट संबंधित है QLWB से, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नोट का संबंध जिस प्रकार QLWB से है, तो उसी प्रकार हीप का संबंध किससे होगा, HEAP। तो इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। सबसे पहले आपको जो हमारे अल्फ़ाबेट हैं उनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना। आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में जाती है A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट लिख लीजिए और उनके नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 करके, ठीक, 26 तक। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार N है तो N की प्लेस वैल्यू होती है 14, ठीक है, और Q की प्लेस वैल्यू होती है 17। तो हमने क्या किया, N में +3 किया। हम इसका एक पैटर्न डेवलप कर रहे हैं और इसी पैटर्न को हम HEAP में अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन है, ठीक। उसी प्रकार दोस्तों O की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 15 और L की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 12, यानी कि 15 में -3 हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि ऑल्टरनेट में हो रहा है, एक +3 -3। फिर T होता है आपका दोस्तों 20 और W होता है 23, यानी कि ये फिर +3 हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली ये -3 हुआ। तो इसमें +3 -3 +3 और -3 का पैटर्न चल रहा है। हम किस में कर रहे हैं, +3 -3 इनकी प्लेस वैल्यू में, ठीक है ना। तो दोस्तों H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8। E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5। A की तो आपको पता ही है 1 होती है और P की प्लेस वैल्यू होती है 16। तो हम क्या करेंगे, इसमें +3 -3 का पैटर्न लगाते हैं। तो 8 + 3 कितना होता है, 11, और 11 में क्या आता है, K, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे दोस्तों। अब +3 तो हो गया, अब हम करेंगे -3। तो 5 -3 कितना होता है, 2, और 2 में क्या आता है, B। A +3 करेंगे तो 4 यानी कि D, और P -3 करेंगे तो 13 यानी कि M। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, KBDM। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो ठीक है, इस प्रकार की अप्रोच को आप लगातार प्रैक्टिस से डेवलप कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसे 5 संबंधित है 45 से, तो उसी प्रकार 12 किससे संबंधित होगा, ठीक है। 5 9 जा 45 होता है, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, मल्टीप्लाई 9 हो रहा है। तो उसी प्रकार 12 9 जा कितना होता है, 108। तो इजी लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। मल्टीप्लाई 9 हो रहा था, इसमें 9 से गुणा करना था। अगला है दोस्तों ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट के भी 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैक्स टू मैक्स पूछे जाएंगे तो 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अभी तक के जो ट्रेंड है उनमें 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखिए, 9 72 है, 12 132, 10 90 और 5 30। तो इनमें से एक ऑड वन आउट कौन होगा, सबसे अलग कौन होगा, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता होगा। तो सबसे पहले हम इनका पैटर्न ढूंढते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 9 8 जा 72, ठीक। 12 11 जा 132, मतलब कि मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 8। यहाँ पर 10 9 जा 90 यानी कि मल्टीप्लाई 9, और 5 6 जा 30। तो अब आप सोचेंगे कि इनमें भैया अलग क्या है, तो इसको ध्यान से देखिए दोस्तों। ये सभी क्या हैं, नॉन प्राइम नंबर हैं। 8 9 6 क्या हैं, नॉन प्राइम नंबर हैं, लेकिन 11 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसीलिए 12 132 वाला क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की रिलेशन आपको इसमें ढूंढने पड़ेंगे, आपको मल्टी डायमेंशनल दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से इसको सोचना पड़ेगा। तो इसमें क्या था दोस्तों, 8 9 और 6 जो है वो नॉन प्राइम नंबर हैं, लेकिन 11 एक प्राइम नंबर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका ऑड वन आउट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अगला प्रश्न है 6 218, 5 127, 3 27 और 4 66। तो अगर आपको क्यूब रूट याद हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। दोस्तों देखिए 6 का क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 218। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है, 216, और उसमें हम 2 प्लस कर देंगे तो 218 आ जाएगा। उसी प्रकार से 5 का क्यूब होता है 125, प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 127। फिर उसी प्रकार दोस्तों 4 का क्यूब होता है 64, उसमें प्लस 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 66। यानी कि ये तीन जो हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों 3 का क्यूब 27 होता है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? वैसे 29 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 327 है तो ये ऑड हो जाएगा। ये इस पैटर्न को, जो ये पैटर्न मैंने बनाया है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, आप उसको खुद कीजिएगा, वो लास्ट में है, ठीक है ना। दोस्तों अगला प्रश्न है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर दियर इन द गिवन फिगर? तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ये है, एक ये है, और दो इसके अंदर हैं। तो इस प्रकार से इसमें 4 त्रिभुज हैं। कितने ट्राइंगल हैं? दियर आर 4 ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। 4 ट्राइंगल के अलावा अगर कोई ट्राइंगल आपको इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको क्या कर लीजिएगा? नेमिंग कर लीजिएगा उसकी, ठीक है। नेमिंग करके आप आसानी से कर पाएंगे उसको, मतलब कि ABCD करके उसकी नेमिंग कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पर ट्राइंगल ABC BCD इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2, इसमें 4 ट्राइंगल हैं, ध्यान से देख लीजिए आप भी। अगला प्रश्न आकृतियों से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, फिगर से संबंधित क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका ध्यान से जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ लीजिए। फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सिलेक्ट वन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन एम्बेडेड। यानी कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी कि आपको यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दी हुई है, ये आकृति आपको इन ऑप्शन जो आंसर फिगर है उनमें कहाँ पर दिख रही है? दोस्तों देखिए इस प्रकार से एक बनाया गया है ऐसे, तो ये वाली आकृति आपको कहाँ पर दिख रही है? ध्यान से देखिए, देखो इसमें नहीं हो सकती है, ठीक है ना, और इसमें भी नहीं हो सकती है, ये वाले में भी, क्योंकि इसका नीचे है। इसमें 90 डिग्री का बनाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये आपको दिख रहा है जो मैंने बनाया है, तो ये सेम ऐसी है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन फिगर है वो ऑप्शन नंबर 2 में एम्बेडेड है, यानी छुपी हुई होती है। उस आकृति को हमको क्या करना पड़ता है? पहचानना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों मिसिंग नंबर सीरीज है, ये डिफ़िकल्ट टू मॉडरेट में इजी टू मॉडरेट में आती है, और इसके ऊपर मैं 2 सेपरेट वीडियोस बना चुका हूँ, आप उनको देख लीजिए हमारे चैनल में विजिट करके। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर मैंने अलग अलग पैटर्न के मिसिंग नंबर सीरीज को समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। तो यहाँ पर हमको जो मिसिंग डेटा दिया है उसको फाइंड आउट करना है, और इनके पैटर्न को पहले हमको ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन से पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा है 1 3 7 5 और बीच में लिखा हुआ है 26, फिर लिखा हुआ है 2 4 3, फिर 8, फिर बीच में 32 लिखा हुआ है। तो इसको ध्यान से देखिए, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसमें हमको क्या करना है दोस्तों, जो ऊपर के नंबर हैं जैसे 7 3 1 है, इनको मल्टीप्लाई करना है, और जो इसका बेस वाला नंबर है, सबसे नीचे वाला नंबर है, उससे प्लस कर देना है। कैसे? देखिए 7 3 जा 21, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा। 7 3 जा 21, 1 जा 21, 21 प्लस 5 इक्वल टू जो मिडिल का नंबर है वो निकल गया 26, ठीक है। इसी पैटर्न को इसमें फॉलो करते हैं। 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, और जो बेस का नंबर उससे प्लस कर दीजिए। 24 प्लस 8 कितना आ जाएगा? 32, मिडिल का नंबर निकल गया। तो ये दोनों में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसी पैटर्न को हम अपने क्वेश्चन में फॉलो कराते हैं दोस्तों। 3 9 जा 27, और 27 2 जा कितना होता है? 54 प्लस 5, 54 प्लस 5 कितना होगा? 59। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले ऊपर के सभी तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और बेस के नंबर से उसको जोड़ दिया, तो हमारा मिडिल का नंबर हमको जो मिसिंग नंबर था वो हमारा प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर 1 59 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न जो कि मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रॉम द गिवन, इसका पहले
इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहीं पर बनाया जा सकता है आता है और कहीं पर नहीं बनाया जा सकता है आता है। कैसे? फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो रेस्पिरेशन वर्ड के जो लेटर हैं उनसे जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। कैन नॉट की बात कर रहे हैं और कहीं कहीं पर बनाया जा सकता है की बात करता है। तो देखिए दोस्तों, रेस्पिरेशन से हम पायरेट बना सकते हैं क्योंकि PIRATE इसमें सभी शामिल हैं, पायरेट हम बना सकते हैं। साइन बना सकते हैं SINE क्योंकि इसमें S भी प्रेजेंट है, I भी प्रेजेंट है, N भी प्रेजेंट है और E भी प्रेजेंट, तो इसीलिए हम साइन भी बना सकते हैं। पोस्टर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, देखिए ध्यान से POSTER पोस्टर भी बना सकते हैं क्योंकि रेस्पिरेशन में ये सभी लेटर प्रेजेंट हैं। दोस्तों राइडर बना सकते हैं क्या? राइडर नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रेस्पिरेशन वर्ड के लेटर से हम राइडर वर्ड को नहीं बना सकते। क्यों? इसका मेन रीजन है, एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि दोस्तों राइडर में D प्रेजेंट है और यहाँ पर कहीं पर भी आपको D नहीं दिखेगा। अब जब रेस्पिरेशन में D ही प्रेजेंट नहीं है तो हम रेस्पिरेशंस के लेटर से राइडर कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, आप इनको ईजिली कर ले जाओगे, ठीक है ना। अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और कुछ रीजनिंग के PDF में लगा दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों वेन डायग्राम से संबंधित है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है बॉल, बैट और ग्लव्स, तो इनमें से कौन सा वेन डायग्राम इनके रिलेशन को शो करेगा, इनके बेस्ट रिलेशन को शो करेगा। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन बॉल, बैट एंड ग्लव्स। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि बॉल, बैट और ग्लव्स जो हैं वो अलग अलग चीज़ों से बने हुए हैं और अलग अलग एंटिटी हैं, मतलब उनका बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो बॉल, बैट और ग्लव्स जो है ये अलग अलग एंटिटी हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये जो ये अलग अलग वेन डायग्राम हैं ये बॉल, बैट और ग्लव्स को शो करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर कोई रिलेशन होता है तो उसको मर्ज भी करना पड़ता है, जो मैं प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आप हमारी रीजनिंग की प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इन द गिवन फिगर हाउ मैनी कप्स आर ब्लू। दी गई आकृति में कितने कप नीले हैं परंतु बोतल नहीं है, ठीक है। ब्लू नॉट बोटल्स, ठीक। तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो बोतल हैं, ठीक है ना। और ये वाले ट्रायंगल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारे के सारे कप को रिप्रेजेंट करती हैं और ये है आपका रेक्टेंगल, इसके अंदर जो भी है वो ब्लू को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक। तो इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व भी कीजिएगा अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने कप नीले हैं परंतु बोतल नहीं है, यानी कि कितने कप जो है वो रेक्टेंगल के अंदर तो आते हैं परंतु ये वाले ट्रायंगल के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 97 कप जो हैं वो बॉटल ब्लू के अंदर तो आते हैं परंतु बॉटल के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपको 97 दिख रहा है ना, ये कप है एक्चुअल में और ये ब्लू के अंदर आते हैं, लेकिन ये बॉटल के अंदर नहीं आते हैं, ये वाले ट्रायंगल के अंदर नहीं आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 97 कप ऐसे हैं जो कि नीले हैं लेकिन बोतल नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा वहाँ पर एग्जाम में। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है आपका सिलोजिज्म से। तो सिलोजिज्म को हम वेन डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे। इसको ध्यान से देखिए कैसे करते हैं, बहुत इजी होता है दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है, यानी कि जो आपको दिखेगा आप उसी को मार्क करेंगे, ठीक है ना। देखिए सम ग्रीन आर वाइट, यानी कि कुछ ग्रीन वाइट है, यानी कि ग्रीन का कुछ पार्ट क्या है? वाइट है। ये हमको यहाँ पर बोला गया है तो हमने उसको सिंपली ड्रॉ कर दिया। सम येलो आर ग्रीन, और ग्रीन का कुछ पार्ट क्या है? येलो है, ठीक। तो अब जो एक कथन हमने बनाया है, जो ये डायग्राम बनाया है, इसके माध्यम से हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो सम वाइट आर येलो, वाइट और येलो के बीच में सम का रिलेशन आपको दिख रहा है क्या? कुछ वाइट येलो है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, डेफिनेट नहीं है, तो हम इसको रॉन्ग कर देंगे। इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। और सम ग्रीन आर येलो, तो ग्रीन का कुछ पार्ट येलो है, जी बिल्कुल, ग्रीन का ये पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट जो है ग्रीन का, ये क्या है? येलो के अंदर आता है। तो सम ग्रीन आर येलो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर नीचे देखिए, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, ओनली कंक्लूजन 2 इज फॉलो। तो इसका कंक्लूजन कौन सा फॉलो करता है? ओनली 2 कंक्लूजन फॉलो करता है। उम्मीद करता हूँ इसको समझ गए होंगे। अगर कहीं पर डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन से संबंधित है। इसमें क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए इसको। जे इज द सन ऑफ टी, टी इज द मदर ऑफ एफ,
L इज़ द सन ऑफ T, हाउ L इज़ रिलेटेड टू J। दोस्तों मैं आपको रीजनिंग की सभी वीडियोज़ में बताता हूँ कि ब्लड रिलेशन को कैसे बनाना है। देखिए J इज़ सन ऑफ T, यानी कि J सन है, यानी कि मेल है, हम मेल को प्लस से शो करते हैं। और किसका सन है दोस्तों? T का सन है। ठीक, T F की माता है, यानी कि T क्या है? एक लेडीज़ है, माता होगी तो लेडीज़ होगी, और F की माता होगी तो F इसका भाई या बहन में से कुछ एक होगा। ठीक है, और L जो है वो T का पुत्र है, यानी कि इनका T का एक और बच्चा है जो L है, और वो पुत्र है यानी कि सन है, प्लस हो जाएगा। जो मेल होगा उसको प्लस, जो फीमेल होगा उसको माइनस करेंगे। और भाई बहन के बीच में रिलेशन को हम डैश से शो करेंगे, ठीक है ना। और हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन को हम ऐसे शो करेंगे, दोनों साइड तीर मार के। तो बताइए कि एल जे से किस प्रकार संबंधित है। तो जे एल को क्या बोलेगा दोस्तों? ब्रदर। एल और जी के बीच के रिलेशन में क्या है? दोनों भाई है ना, तो जे का क्या हो जाएगा? ब्रदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो हाउ एल इज रिलेटेड टू जे, तो ब्रदर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। यानी कि टी के 3 बच्चे हैं, एक का जेंडर क्लियर नहीं है और 2 बेटे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला क्वेश्चन बेसिक सा मैथ का क्वेश्चन है, जो कि इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मोहन एंड राम इज 3:5 एंड द डिफरेंस बिटवीन दियर एज इज 12। तो मोहन और राम के बीच की जो अभी रेशियो है वो है 3:5, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 12, यानी कि 3x और 5x के बीच का डिफरेंस कितना है? 12। दोस्तों हम दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x के बीच का डिफरेंस 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो उनकी वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, ठीक है। तो राम की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। राम की वर्तमान आयु है 5x, तो x 6 इंटू 5 की जगह 5 आएगा और x की जगह 6 आ जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 30। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, आप सभी को आता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर आपसे पूछेंगे मोहन की वर्तमान आयु कितनी है, तो 3x, यानी कि 3 इंटू एक्स की जगह 6 18। मोहन की 18 आ जाएगी, राम की कितनी आ गई? 30। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन क्वेश्चन देयर आर 4 फिगर्स गिवन आउट विच 3 आर सिमिलर इन सम मैनर एंड 1 इज नॉट लाइक अदर्स, सिलेक्ट द फिगर विच इज ऑड वन आउट। तो इसमें 3 फिगर तो किसी प्रकार से समान है, लेकिन एक अलग है थोड़ा सा। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक, ये बाहर वाले स्क्वायर को आप छोड़ दीजिए, आप अंदर की 2 आकृतियों को देखिए, ठीक है ना। तो अंदर एक स्क्वायर है और उसके अंदर स्क्वायर है, ठीक। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर छोटा ट्रायंगल है। यहाँ पर देखिए एक पेंटागन दिख रहा है मेरे को, पेंटागन के अंदर एक छोटा पेंटागन है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सर्कल के अंदर क्या होना चाहिए था? एक छोटा सर्कल होना चाहिए था। यहाँ पर क्या है? छोटे सर्कल के अंदर एक छोटा स्क्वायर है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है ना। जो यहाँ बाहर का बड़ा आकृति थी उसी का एक छोटा स्वरूप उसके अंदर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक सर्कल है और उसके अंदर एक स्क्वायर है, जबकि होना क्या चाहिए था? सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल होना चाहिए था, तभी ये इनसे मैच करता। तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ये सर्कल और स्क्वायर वाला आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इजी था, ऑब्जर्व करना आसान था, लेकिन एग्जाम में थोड़ा कभी टफ लेवल की भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट कोड में LEAD को 4932 लिखा जाता है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जब आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है? मान लो LEAD, ठीक है ना। थोड़ा साउंड है, 1 मिनट रुकिए। दोस्तों देखिए LEAD को 4932 लिखा जाता है। LEAD को 4932 लिखा जाता है। तो हम क्या मानते हैं कि L का कोड 4 है, E का कोड 9 है, A का 3 और D का 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम मान लेंगे T का कोड 5 है, A का कोड 3 है, I का कोड 8 है और L का कोड 4 है। हमको इसमें कोई भी ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी है, सिंपल इसको मान लेना है, जहाँ पर आपको इस प्रकार से कोड दिखेंगे। तो इस 2 कोड की मदद से अब हम तीसरा कोड निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, D का यहाँ पर क्या कोड है? 2, A का क्या है? 3, ठीक। T का देखिए दोस्तों 5 और L का कोड क्या है? 4। तो इस डेट का कोड क्या जाएगा? 2354, 2354, सॉरी TATE, E का कोड 9 है, सॉरी। तो 2359 इसका आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो हमने क्या किया? सिंपल, जो भी हमने जिस प्रकार से इनका लिखा गया था उसी प्रकार से हमने इसको कोड कंसीडर कर लिया। जैसे कि L के आगे 4 लिखा है तो हमने मान लिया कि जो L का कोड है वो 4 है, E का 9 है। तो इसी प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न गई हैं, सेम है, ऑड वन आउट निकालना है। तो दोस्तों ये वाली आकृति इसमें अलग है, क्यों? क्योंकि सभी आकृति के आगे से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक एंगल का साइन है, लेकिन यहाँ पर जो है इस वाली आकृति में ऑप्शन नंबर 3 वाले में आपको कहीं पर भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा है, एंगल वाला साइन।
इस प्रकार का साइन यहाँ पर नहीं है, जबकि अन्य 3 आकृतियों में इस प्रकार का साइन हमको दिख रहा है। तो ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। अगला है दोस्तों, लुप्त अंक ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर सीरीज। तो 19, 21, 25, 31, 30 अब यानी कि छोटे छोटे अंतराल में जब ग्रेजुअल इंक्रीज होता है तो हम प्लस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिए दोस्तों, 19 + 2 21 और 4 का गैप, फिर ये हो गया 8 का गैप, नहीं सॉरी 6 का गैप, 8 का गैप यानी कि यहाँ की टू की टेबल में चल रही है, 2 4 6 8, फिर क्या हो जाएगा 10 का गैप, यानी कि 39 + 10 कितना हो जाएगा 49। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है ना। अब ये देखिए 11 9 20 29 49, ये कैसे होगा? 11 + 9 20, 20 + 9 29, 29 + 20 49। अब 49 + 29 कर दीजिए, कितना आएगा दोस्तों? 78। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। हमने क्या कर दिया, 11 और 9 को जोड़ा, पहले और दूसरे को जोड़ा, तीसरा आ गया, दूसरे और तीसरे को जोड़ा तो चौथा अंक आ गया, अब तीसरे चौथे को जोड़ा, पांचवा आ गया, और पांचवें छठे को जोड़ा तो सातवां अंक आ गया 78। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो संख्याएं 3 और 2 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में से 6 घटाया जाए तो अनुपात 12:7 हो जाता है, तो छोटी संख्या का मान क्या है? इसको आप खुद करेंगे। देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, आप कैलकुलेशन खुद करना। दो संख्याएं हैं, एक 3x है और 2x है, तो रेशियो को हम अपॉन में लिख सकते हैं। अगर हम प्रत्येक संख्या में से 6 घटा देते हैं, -6 कर देते हैं, तो हमारा नया रेशियो क्या हो जाता है? 12:7 हो जाता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मैंने आपको इतना बता दिया है, तो आप इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ऑड वन आउट का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है ना। आपको थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ेगी, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और 18 अक्टूबर के लिए मैं कुछ और वीडियोज़ आपके लिए लाने वाला हूँ, मैथ्स और जीके की, तो चैनल में बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।